दिल्ली में अचानक से आप लोगों की इमरजेंसी बैठक होती है। विधायकों के सामने एक टास्क है, विधानसभा का सत्र चलने वाला है, विधानसभा में कैसे इंटरवीन करना है। उस बैठक से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या उस बैठक में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव या राजद का कोई जिक्र किया? इस बार के बजट से बिहार क्यों गायब दिखा? बिहार की ये जो सरकार है, जनता दल यू और भाजपा की अलायंस पार्टनर्स की, उनके तो उनको और क्या चाहिए था? चुनाव तो जितवा दिया। जब कोई सौदा फायदे का नहीं हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, घाटे के सौदे नहीं करने चाहिए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और कांग्रेस के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, गठबंधन मुमकिन है। संभावनाओं का खेल है, एक ही चीज मुमकिन नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ न पहले कभी गई है, न आगे जाने आने तो न कभी जाएगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश कर दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार के बजट से बिहार गायब दिखा है, जिसके बाद खूब सियासत भी हो रही है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत कांग्रेस के दिग्गज नेता शकील अहमद खान जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश कर दिया है, इस पर आप लोगों की पहली टिप्पणी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी का बजट वैसे ही खोखला है जैसे हर साल था। जॉबलेसनेस की सिचुएशन है भी और भी बढ़ेगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कोई खातिर खा बात नहीं हुई है। जो हमारा लघु उद्योग है उस पर कोई बातचीत नहीं है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है उस पर बहुत ज़्यादा कोई गहरी बात नहीं है। राज्यों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, बिहार के साथ तो खास तौर पे नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफी हुई है बिहार के साथ। जाहिर सी बात है कि नाइंसाफ़ी तो मैं तो बहुत पहले से भी देख रहा हूँ कि जो केंद्र को जो खास तौर पे कमज़ोर राज्य हुआ करते हैं उनको केंद्र से मदद मिलनी चाहिए हस्ब खा, लेकिन वो हस्ब खा मदद तो यहाँ मिलती ही नहीं है। और कई बार ऐसा हुआ है, वो अब तो मीडिया में भी आ रहा, अखबारों में भी आ रहा 3-4 दिनों से, कि मनरेगा के मामले में आपने देखा कि 40% देना पड़ेगा राज्य को। दूसरे जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है या जितनी भी योजना है उसमें पैसे भी नहीं आ रहे हैं, पैसे की कटौती हो गई है। बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जो आधे अधर लटके हुए हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि बजटरी प्रोविजन अगर आपका ठीक नहीं है, अब वो ठीक होगा कैसे? दिमाग मस्तिष्क अगर ठीक जगह पे नहीं है, विचारधारा सिर्फ और सिर्फ आपसी तनाव को बढ़ाने में लगी रहेगी, तो देश और समाज का जो पूंजी समृद्धि है, वेल्थ है, वेल्थ ऑफ नेशन है, वो तो बढ़ेगा नहीं। आप देखिए कि डॉलर के मुकाबले में रुपया इतना कमजोर होता चला जा रहा है, इसकी तरफ कोई दिशा है नहीं। तो ऐसे ही अपनी मर्जी है, हमने ये बजट पेश कर दिया और खुद बहुत सारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के या उसके साथ जो लड्डू बांट रहे हैं विधायक तो। नहीं तो बांटेंगे ना। हाँ। तो कुछ भी हाल हो जाएगा। लोकतंत्र को लूटेंगे, प्रजातंत्र के का गला घोटेंगे, तब भी लड्डू बांटेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कुर्सी ही सब कुछ है। अरे भैया, कुर्सी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि गवर्नेंस आप किस प्रकार का दे रहे हैं, समाज को कितना मजबूत कर रहे हैं, युवा वर्गों को, महिला वर्गों को, बच्चों को, ज़ईफ़ों को, स्कूल को, कॉलेजेस को, हेल्थ सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को आप इतना मजबूत कर पा रहे हैं कि आप दुनिया के सामने आंखों में आंखें मिला करके बात करें। आपका प्रोडक्शन का क्या सिचुएशन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का क्या सिचुएशन है, सवाल वहां पे है। तो जाहिलों की फौज है, राज करती है। जाहिलों की फौज है, राज करती है, लेकिन थोड़ा हमें ये समझाइए कि इस बार के बजट से बिहार क्यों गायब दिखा? होगा कारण क्या है? क्योंकि काम हो गया ना काम हो गया? भाई, बिहार यानी कि चुनाव खत्म? हाँ, चुनाव खत्म, तो जनता को उससे क्या मतलब? जनता जनता जाए भाड़ में, जनता तकलीफों में रहे, हम लोग ये बोल रहे थे। अब 20,000 करोड़ रुपया तो बिहार को दे ही दिया था। 10,000 रुपया बांटने के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन तो था ही। तो और क्या चाहिए? बिहार की ये जो सरकार है, जनता दल यू और भाजपा की अलायंस पार्टनर्स की, उनके तो उनको और क्या चाहिए था? चुनाव तो जितवा दिया।
जी। सेंटर ने पैसा वैसा दे करके हम्म। जितवा दिया। अब स्कीम के माध्यम से कितना पैसा आएगा नहीं आएगा, हम्म। अब बिहार का बजट आएगा तो पता चलेगा। बिहारियों के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी इस बार। वो तो लगेगी, पहले भी लगती थी। हम्म। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अपने विचार से राजनीति करती है। हम्म। उसके विचार में देश की जनता का सुख नहीं है। हम्म। वादे हो सकते हैं, वो तो पब्लिक कंजम्पशन उसको देना पड़ता है। देश की जनता का सुख हम्म। उसको मिले, उसके लिए तो उनकी राजनीति नहीं है। उनकी राजनीति तो कंप्लीटली बांटने की है, सांप्रदायिकता को बढ़ाने की है, हम्म। नफरत फैलाने की है, और चंद लोगों को ज्यादा बड़े पूंजीपति बनाना है। हम्म। तो एक एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए हम्म। जो कुछ भी हो सकता है, चंद वो लोग किया अमीर हो जा रहा है। जाएंगे, वो किया जा रहा है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि कल से सत्र की शुरुआत होने हाँ, जा तो रही है, मालूम। तो अब क्या करना है, क्या सोचा है आप नहीं, लोगों ने? हम लोग इस देखिए, बार के मुद्दे क्या होंगे? जो विपक्ष है, हाँ। उस विपक्ष के कई सालों से अगर आप हम्म। देखिएगा कि एजेंडा बहुत सामने है। एजेंडा है ये कि देश के समाज के लोगों के, हर वर्ग के लोगों को हम्म। न्याय, इंसाफ और आर्थिक उनका विकास हो। हम्म। तो लेकिन आप लोगों का जो एजेंडा है उससे तो जनता सहमत ही नहीं है। जनता, प्रचंड जीत देखा कि नहीं आपने देखा देखा आपने? कि प्रचंड जीतने के बाद भी बहुत ज्यादा कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि हम्म। लोगों को मालूम था, चोरों को मालूम था कि ये चोरी करने के बाद की दौलत है। चोर कभी भी अपनी दौलत का मुजाहरा नहीं करता, दौलत आ जाती है, हम्म। खामोशी रहते हैं। तो प्रजातंत्र हारा है, और जो व्यवस्था है इनकी, हम्म। इनके इन प्रकार है इनकी, हम्म। वो व्यवस्था जीती है। जनता समझ रही है, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते वक्त लगेगा हम्म। जनता को जागने में कि तुम्हें क्या मिला, बिहार के हम्म। 13 करोड़ जनता को क्या मिला, पलायन रुक गया क्या, हम्म। नौकरी मिल गई लेकिन क्या। आप लोग कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त आप लगता है, लोगों की बात से जनता जनार्दन सहमत नहीं है। वक्त लगता है, हर हैं? चीज में वक्त लगता है। राहुल गांधी ने तो यात्रा भी निकाल ली, लेकिन उसके बावजूद वक्त आप लोग लगता तो घट ही गए। है, वक्त लगता है, हर कितना चीज में वक्त वक्त? लगता है, क्योंकि वोट की कमी नहीं हुई है, हाँ। लेकिन वोट जिनका जिस रूप में बढ़ा है, 19 से 6 पर आ गए। अब जाहिर है। हाँ? तो जब जब 19 से 6 ऐसा डिमोशन कहाँ हालात होता है? हालात तो ऐसे बना दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो चाहा है ना कि इस देश में कोई विपक्ष नहीं रहे, हम्म। शून्य हो जाए विपक्ष। उसको एक, जिसको बोलते हैं कि अधिनायकवाद की सरकार चाहिए, जहां हम्म। कोई विपक्ष नहीं रहे। ये उसकी ख्वाहिश है, अव्वलीन ख्वाहिश है, और उसको पूरा करने के लिए वो हर काम करते हैं। तो 6 आ गया, वो लगता है कि उनकी हम्म। मशीन की सेटिंग वगैरह थोड़ी गड़बड़ा हो गई होगी, तो वो तो नहीं चाहते होंगे कि सब लोग जीरो पे आ जाएं। मशीन की सेटिंग गड़बड़ा गई हो होगी। सकती है, कोई हाँ? ठिकाना, बिल्कुल। जब जब जिस चीज पे सवाल उठ रहा है, हाँ हाँ। प्रूवन सवाल उठ रहा है, लेकिन उसका सबूत नहीं है ना, बोलने को तो नहीं कुछ भी बोला नहीं जा नहीं नहीं, सकता नहीं है। सब कट दलीलों के सामने कोई सबूत नहीं है। हाँ। इंसाफ पसंद तंत्र जब रहता है, हम्म। तो सबूत दिए जाते हैं, तो उसको उसका एक्सेप्टेंस होता है। कितने सबूत इलेक्शन कमीशन को दिए गए? इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता के बीच में हम्म। पैसे डाले गए, इससे बड़ा वायलेशन क्या हो सकता है? इससे बड़ा सबूत हम्म। वायलेशन का, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट का क्या हो सकता है? सबूत पर सबूत दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। हम्म। लेकिन वही है ना कि जब सरकार डिक्टेटरशिप के रवैये से चलेगी, अधिनायकवाद के रवैये से चलेगी, हम्म। और ये कि अब तो अजीब बात है कि 2047 में ही आपको कोई सवाल करना है, उसके पहले नहीं हम्म। कर सकते हैं। हम्म। टारगेट फिक्स है। जी। ये अजब सा मज़ाक़ा खेज मामला दे दिया गया है देशवासियों के सामने। कह रहे कुछ मत पूछो, 2047 में पूछना, क्योंकि हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो मज़ाक़ा खेज तरीके से सरकारें चलती हैं, पिसती जनता है। हम्म। जनता उठेगी, पूरी उम्मीद है हमको। जनता उठेगी, लेकिन हमने ये भी देखा कि दिल्ली में अचानक से आप लोगों की इमरजेंसी बैठक होती है और बैठक के भीतर से कई तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। सीधा सवाल है, क्योंकि खबर निकल के आई है कि राहुल गांधी ने बाज़ाब्ता सामने से 6 विधायकों से पूछ डाला था कि आप लोग बताइए, और खुले में बताइए, सबके सामने बताइए कि आप लोग रहिएगा कि जाइएगा। आप तो वहां नहीं थी, कोई भी नामा निगार नहीं था वहां। जी।
लेकिन खबर तो तो पहुंच खबर तो जाती पहुंच है। जाती, ठीक कह जी। रहे हैं, सूत्र बताते हैं। हाँ। और सूत्र हाफ ट्रूथ वाले भी होते हैं, फुल ट्रूथ वाले भी होते हम्म। हैं। बहरहाल, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था तो तमाम लोग वहां पहुंचे थे, समीक्षा भी की गई थी और हम्म। उन्होंने कहा था कि कलेक्टिव फेल्योर है या कलेक्टिव सक्सेस है। उसके बाद अब आने वाले दिनों में ये जो मनरेगा को जिस रूप में जी राहुल भाजपा जी। ने लाया है, तो उस रूप में उससे नुकसान है, उसको लेकर के ये बैठक थी हम्म। कि कैसे हम प्रदेश में कार्यक्रमों को चलाएंगे। उसमें ये बात कहाँ आ गई कि आप जा रहे हैं कि रह रहे हैं। हम्म। और एक समीक्षात्मक बैठक थी, एक आगे के रास्ते को लेकर के एक रोड मैप की बैठक थी। ये हम्म। वही बैठक थी और चलनी चाहिए। और बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो हम्म। बैठक चलती है। हर आदमी को अपने बात को कहने की आज़ादी है। विधायकों से कुछ तो पूछा होगा ना राहुल गांधी ने? ज़ाहिर-सी बात है कि विधायकों के सामने एक टास्क है, हाँ विधानसभा हाँ। का सत्र चलने वाला है, विधानसभा में कैसे इंटरवीन करना है, बजट क्योंकि के ऊपर आपको भी कैसे बोलना मालूम है। है, लगातार कहा जा रहा है कि आप लोगों के विधायकों पर खतरा मंडरा रहा अच्छा है, ये कह कौन खेला रहा है? कर सकते अच्छा ये हैं। कह कौन रहा है? ये जनता दल यू, भाजपा और मीडिया, हम्म। ये 3 ग्रुप है जो कह रहा है। बिना चिंगारी के कहाँ आग नहीं, 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 लगती है? चिंगारी तो राजनीति में देखता हूँ कि भोज हुआ था, आपने देखा था कि आप लोगों के विधायक आए ऐसा है नहीं। थे, एक भी नहीं पहुंचे भाई थे। चूड़ा-दही के भोज में हर विधायक अपने-अपने एरिया में रहता है, मैं भी नहीं था। हम्म। मैं अपने इलाके में था, मैं अपने इलाके में 10 दावतों में रहता हूँ उस दिन। अब हम्म। मान लीजिए कि किसी पर्व त्योहार में कुछ पड़ जाए तो जो विधायक होता है उसको अपने इलाके में भी रहना पड़ता है, वहाँ उसकी दावतें होती है, वो खुद भी दावत करता है, मिलना-जुलना होता है, हम्म। पूजा पर्व होता है, तो वो सब कोई मायने नहीं है। ये मैं देख रहा हूँ बार-बार के सब्जेक्ट से हट हट करके हम्म। क्वेश्चन किए जाते हैं, सब्जेक्ट से हट करके एक फिजा बनाई जाती है हम्म। और वो फिजा कॉन्कॉक्टेड होती है। ये हम्म। स्टोरी बनती है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर प्रतिक्रिया, फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया, तो काउंटर आफ्टर काउंटर। इसका जमाना नहीं है भाई, उसकी जरूरत नहीं है। यानी कि इसको हम लॉक कर देना कि आप लोगों के विधायक जो है वो इंटैक्ट हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। पहले ही दिन लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन आप लॉक नहीं कर पाइएगा हम्म। क्योंकि जो इकोसिस्टम है जी जी। वो इसको लॉक होने नहीं देगा। हम्म। कोई न कोई किसी सरकारी मंत्रियों के पास जाइएगा तो कहेगा अरे हमारे हमारे पास, संपर्क में हाँ, है। तो वो कह देंगे। जी। फिर उसके बाद आप चले आइएगा, फिर कहिएगा कि ऐसा तो वो कह रहे हैं संपर्क में है। तो हाँ। ये सिलसिला चलता रहेगा, तो लॉक नहीं होने वाला। हम लोग की तरफ से हमेशा से लॉक है। लॉक है, कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, क्यों? फाइनल है जवाब। सवाल ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन एक और सवाल है, उस बैठक से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या उस बैठक में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव या राजद का कोई जिक्र किया? जिक्र का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हर पार्टी अपना-अपना रास्ता अपने-अपने तरीके से तय करती है। हम्म। उसको इस बात की आज़ादी है। तो जितने लोग भी यहाँ से गए थे, पहली बैठक में तो 60 के 60 जो एमएलए चुनाव लड़े थे, हम्म। वो भी वहाँ थे, वरिष्ठ नेता थे। उन सब लोगों ने कहा कि हम लोगों को अलग से रास्ता संघर्ष का बिहार में अपनाना चाहिए। बिहार में हम्म। हमारी जो खोई हुई ज़मीन है और जो गवर्नेंस 30-35 साल पहले हमारी थी, हम्म। 1990 के पहले थी, फिर श्री बाबू का काल था, कांग्रेस का काल था, जी। उसको वापस लाने के लिए जिसमें के तमाम वर्गों को एक साथ लेके हम लोग चला करते थे, हम्म। उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस पे चर्चा हुई। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, सहमत थे? ज़ाहिर-सी बात है कि क्यों नहीं सहमत रहेंगे? भई पार्टी स्ट्रगल में जाए, संघर्ष में जाए, खुद जी। को अपने पाँव पे खड़ा करे, हम्म। तो क्यों नहीं सहमत में? पूरे सहमत में रहें। यानी कि राहें जुदा हो रही हैं। राहें अपनी-अपनी राहें मजबूत करने की बात है। अपनी राह को आप हाँ। मजबूत कीजिए। ठीक है। जी। तो महागठबंधन है कि महागठबंधन नहीं है? चुनाव के ज़माने में था महागठबंधन, आपने देखा हाँ। महागठबंधन में इनफैक्ट जो पेचीदगियाँ पैदा हुई थी, हम्म। हम तो खुले मन से कहते हैं कि वो पेचीदगियाँ नहीं पैदा होनी चाहिए थी। किसने लेकिन पैदा आज की किया? अब ये तो तेजस्वी यादव? नहीं, राजद? किसी एक पर कोई ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, वो हाँ। चीज़ें थी, हो गई। लेकिन हमेशा लेकिन आदमी जिम्मेदार तो कोई होगा ना, हमेशा किसी ने तो पैदा किया होगा ना हमेशा पेचीदगियां। हमेशा आदमी अपने फेल्योर से हाँ। सीखता है और जब कोई सौदा फ़ायदे का नहीं हो, तो उसको हम्म। छोड़ देना चाहिए। घाटे के सौदे हम्म। नहीं करने चाहिए। यानी कि राजद के साथ गठबंधन फायदे का सौदा ये नहीं कोई था। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो परिणाम बता रहे हैं। बिहार के तमाम लोग ये कह रहे हैं, हम्म। परिणाम का उससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। परिणाम तो एक सोची-समझी स्कीम के तहत हम्म। इलेक्शन कमीशन और सरकारी तंत्र ने मिलके दिलवाया है। ठीक है। परिणाम पे बात नहीं है। हाँ। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने कार्यक्रमों को हम्म। अपने पैरों पे इंडिविजुअली आगे बढ़ाए। हम्म।
ये फैसला है और हम वो काम कर रहे हैं। यानी कि महागठबंधन अब नहीं है, चुनाव खत्म, अकेले गठबंधन। अकेले 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 लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए हाँ, असेंबली के अंदर फ्लोर पे जी। बहुत सारे मुद्दे ऐसे आते हैं हुँ, जो हम हुँ। साथ में मिलकर काम करते हैं। बहुत सारे जनता के सवाल आएंगे। अभी 12 तारीख को लेबर यूनियंस जितने हैं, ट्रेड हुँ, यूनियन से उनका है, उसमें कांग्रेस पार्टी साथ रहेगी। हुँ, तो वो सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी संघर्षों के हुँ। रास्ते से अपने रास्ते को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है और इस बात पर राहुल गांधी ने भी मुहर है। लगा बिल्कुल दी है, बिल्कुल। सहमति दे दी है। 100% सर सहमति यानी दी। कि इसको हम ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि अब अगर तेजस्वी यादव कुछ गलत करेंगे तो आप लोग सवाल पूछिएगा ना उनसे? नहीं, तेजस्वी यादव से क्यों सवाल पूछा जाएगा? अब सवाल तो जो सरकार है उससे पूछा जाएगा। उनसे तो आप लोग नहीं, पूछते ही तेजस्वी रहे यादव से हैं। सवाल क्या, उनकी हुकूमत तो नहीं है ना। हाँ, हुकूमत नहीं तेजस्वी है, यादव बिल्कुल। हमारे पार्टनर रहे हैं हाँ, लंबे समय के। तेजस्वी यादव से क्या सवाल करना है? हाँ। तेजस्वी यादव से तो जो सवाल कर रहे हैं वो बेवकूफ लोग हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सवाल सवाल तो है ना कि बिहार की विपक्ष जनता को विपक्ष सवाल की भूमिका मजबूत बिहार की होनी जनता चाहिए। को सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने का की आवश्यकता है। तो इस सरकार विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा। विपक्ष अपना रोल प्ले कर रही है और प्ले नीट करेगी। छात्रा के साथ इतना कुछ घट गया, हमने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं, अखिलेश सिंह वहां पर पहुंचते हैं, परिजनों से मिलते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने मात्र एक ट्वीट किया है। ये उनका मामला उनके साथ। गलत किया कि सही राष्ट्रीय किया? जनता दल का एक्शन या किसी भी इशू के ऊपर उनका रिएक्शन हम्म, ये उनसे पूछिएगा। हमको अपना रास्ता, अपने जो सामने हम्म, चीजें घटनाएं घट रही हैं उस पर हम मुस्तैदी से खड़े हैं। यहीं पे हम इस बात को पूर्ण विराम करें, क्योंकि हम हम्म, उस पे क्या कटाक्ष करें। हमारे लिए हमारे सामने बिहार की मौजूदा सरकार, देश की मौजूदा सरकार है हम्म, और वो जो एंटी पीपल्स पॉलिसीज चला रही है हम्म, उसके खिलाफ लामबंद होने की समाज के हर वर्ग को लेकर जाने की हम्म। आवश्यकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ वक्त पहले डॉक्टर शकील अहमद ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। सीधा सवाल हम आपसे ही पूछेंगे, आपसे भी तो राहुल गांधी डरते होंगे, हर एक मजबूत कांग्रेसी से घबराते हैं, डरते हैं राहुल गांधी, तो आपसे डरते हैं कि नहीं? डॉक्टर शकील अहमद की तमाम बातें तथ्य से परे हैं, हम्म, सच्चाई से अनुभवी अ, व्यक्ति हैं, सच्चाई से हाँ, उम्र में हमसे बड़े हैं। तजुर्बा भी है खूब। जाहिर सी बात है कि वो जीते हम्म, हैं, अलायंस में 2 बार जीते हैं, ऐसे भी जीते हैं तो, हम्म, और जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, तो हम्म। जाहिर सी बात है कि तजुर्बा है, क्यों नहीं तजुर्बा होगा। लेकिन मेंबर ऑफ लेकिन पार्लियामेंट रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा हम्म, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, असेंबली के मेंबर रहे बिल्कुल हैं। सब बिल्कुल बिल्कुल। सब जो तथ्य है हम्म, वो तथ्य है, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर सच्चाई होती तो सीनियर नेता सब कहीं न कहीं दूर-दराज में नज़र आते हैं, ऐसा हम्म, तो है नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो डेमोक्रेटिक प्लेटफ़ॉर्म है, जो हम्म, सीडब्ल्यूसी हो, एआईसीसी की बैठक हो या जब कभी भी हर राज्य के नेताओं से मिलकर के बैठक होती है, तो बहुत ही खुल कर के बात की जाती है। हम्म, राहुल गांधी इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक पर्सन, हम्म, मोस्ट सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, संघर्षशील व्यक्ति हैं, हम्म। जिनके पास लड़ने का आज के दिन के तनाज़ुर में लेकिन सांप्रदायिकता डरपोक से, है, ये तो इनसिक्योर है, ये मजबूत इल्ज़ाम कांग्रेसी ये से इल्ज़ाम घबरा जाते ये हैं। इल्ज़ाम है ना। बिल्कुल, उन्होंने ये तो इल्ज़ा बताया। तो मैं क्या करूँ? उसका जवाब तो ये दे रहा हूँ ना हाँ, कि उनकी आपको ऐसा तमाम बातें तजुर्बा हुआ कभी? आपसे घबराए राहुल नहीं, गांधी? ये जो बात गलत है तो वो गलत है। वो जो हुँ, जो वो कह रहे हैं वो मैंने तो कहा। उनकी बात की मैं तायीद कर ही नहीं सकता। हुँ, राहुल गांधी जी घबरा जाएँगे, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके 100 चेहरे, हुँ, और उन्होंने जिस तरह से प्रताड़ना किया, मकान ले लिया, पार्लियामेंटशिप ले लिया, ईडी के वक़्त 48-48 घंटे बैठाया उसको, हुँ, तो वो आदमी घबरा जाएँगे, वो आदमी डरपोक निकल जाएँगे। हुँ, देश के सामने मर्द आहन की तरह सांप्रदायिकता के खिलाफ, आर्थिक स्थिति सुधरे, हुँ, देश और दुनिया के सामने राहुल गांधी खड़े हैं सीना हुँ, हुँ, सपर करके। हुँ, जो लोग संघर्ष के साथी नहीं बनना चाहते, हुँ। वो दाहिने-बाएँ देख रहे हैं, अच्छा, दाहिने-बाएँ देख रहे हैं। ज़ाहिर है। लेकिन उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को अपनी माताजी यानी कि सोनिया गांधी जी, जिनका मैं फैन हूँ, उनसे सीखने की ज़रूरत है। ऐसा है ना कि खूब सारे पॉइंट इस बताए पे थे। इस सब्जेक्ट पे बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, हाँ। हमने क्या कहा, आप जी, मुझसे पूछ रहे हैं कि उनकी इन बातों का हाँ। सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। हुँ, मोस्ट डेमोक्रेटिक आदमी,
मोस्ट संघर्षशील व्यक्ति राहुल गांधी, और डर और भय हजारों कोसों दूर है उनसे, और पार्टी के कनिष्ठ नेता या वरिष्ठ नेताओं के साथ अच्छे संबंध बना करके बातचीत के रास्ते से चीजों को वो तय करते हैं। लोग अपनी गलतियों के बारे में नहीं बताते। तो क्या डॉक्टर शकील अहमद ने ऐसा क्यों कहा, क्या लगता है आपको? ये तो उनके दादा कांग्रेसी, उनके अब्बू कांग्रेसी, वो खुद इतने कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी, तो फिर राहुल गांधी की दादी की हत्या हो गई, राहुल गांधी के वालिद की हत्या हो गई, राहुल गांधी की 5 पीढ़ी संघर्षों में लगा, और हजारों लोग ऐसे हैं इस देश में, गुमनामी में खोए हुए भी लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी जानें दे दी, जमीनें दे दी, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एमएलए एमपी भी उनके वंशज नहीं बने। लोग हैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। तो बार बार इस बात के बारे में बार बार इस बात को राहुल गांधी से कहाँ पर गलती हो रही, क्या मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि एक इंसान की कंट्रीब्यूशन जहाँ भी है वो होती है, वो रिकॉग्नाइज होती है। बार बार ये कहना कि हम ये थे, हम वो थे, कहने की क्या जरूरत है? आपकी तारीख और लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आप अपने दौर में कोई तारीखी काम कीजिए ना, कोई तारीखी काम कीजिए, कोई इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग काम कीजिए, कौमों की भलाई के लिए काम कीजिए, बड़े बड़े काम कीजिए, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम कीजिए, या फिर संघर्ष पे लगिए। आज का संघर्ष क्या है? इस देश की आवाम गुर्बत से नीचे जा रही है, परेशान हाल है, सांप्रदायिक तनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने जो थ्रेट पैदा किया है, मुख्यमंत्री उन्होंने कैमरे पर बोल दिया है, उन्होंने कैमरे पर बोल दिया है कि मैं मरते दम तक कांग्रेसी ही रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा हूँ। सब्जेक्ट वो है नहीं। आप जब मुझसे इंटरव्यू लेने आए तो डॉक्टर शकील अहमद इज नॉट ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो कैसे हो सकते हैं? हमारे लिए इस दोनों के मन में कांग्रेस, हमारे मन में कांग्रेस होता तो वो सच बोलते। मन में अगर कांग्रेस होता और कांग्रेस लीडरशिप से प्यार होता और कांग्रेस की आज की लीडरशिप जिन संघर्षों से गुजर रही है तो उसका साथ देते। पाने की चाहत क्यों है किसी चीज? ठीक है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हम कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं। मैं भी ये साफ कह रहा हूँ कि मन में कुछ और हो सकता है। आई डोंट नो क्या है मन में, कुछ और हो सकता है। चलिए पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक और मैं उनकी टीस समझता हूँ, मैं इतना ही कह के मैं उनकी टीस समझ रहा हूँ। कहाँ उनको टीस लगी है, कहाँ उनको टीस लगी है, ये आप समझ रहे हैं, तो हमें भी बोलूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, बोलिएगा नहीं। जो बोल रहा उनको समझ में आ रहा है, और बिहार के कम से कम उनके जिले के लोगों को समझ में आता है। अच्छा, एक बात बताइए, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हैं, और चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बदलने वाले हैं। फिर ये कॉरिडोर, फिर ये आर्गुमेंट, बेसलेस आर्गुमेंट। बेसलेस आर्गुमेंट की बुनियाद पर कौन सा महल बनाना चाहते हैं आप लोग? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। गलत है ना, कोई मतलब नहीं। ये कॉरिडोर कौन सा है? आपने कहा छुट्टी होने वाली उस कॉरिडोर सब कौन है? राजेश राम की छुट्टी होने वाली है, कृष्णा अल्लावारू की छुट्टी होने वाली है। वो सब कौन है? इस पार्टी में जो आया है किसी पद पे वो चला जाए। कल मैं सीएलपी लीडर था, अब नहीं हूँ, तो मामला खत्म। तो जो आया है वो जा सकता है, लेकिन कल हो रहा है, परसों ये कयास आराइयों का दौर खत्म कीजिए। वो कॉरिडोर को मैं खोजता रहता हूँ दूरबीन से, कौन सा कॉरिडोर है? कांग्रेस के अंदर का कॉरिडोर है, कांग्रेस के बाहर का कॉरिडोर है, डरे हुए लोगों का ये है। हो सकता है कि भाई राजेश राम और हम लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे डरे हुए लोग हो सकते हैं। ये भी तो समझिए ना, वो व्यक्ति जो बड़े बड़े बयान दे रहा है, वो भी डरा हुआ व्यक्ति। कोई क्यों डरेगा? यही तो बात है। यही बहुत अच्छे नहज पे आप आ गए। कोई क्यों डरेगा? कोई क्यों डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। परिणाम तो सबने लोग क्या होता है, इस परिणाम को यहाँ तक लाने में तो और भी चीजें शामिल है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन परिणाम, कांग्रेस पार्टी तो है ना, कांग्रेस पार्टी तो ऐसा है नहीं कि यूं खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का मुस्तकबल है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, कई जगह सरकारें हैं, इज्जत और एहतराम है कांग्रेस पार्टी का। उसके साथ अगर रहते हैं तो इज्जत और एहतराम से देखे और समझे जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो उसके साथ रहेंगी, उसकी हिस्टोरिकल लीगेसी रहेगी। लेकिन वो जो कॉरिडोर की बातें आ जाती है, जैसे वो कि कुछ लोग जा रहे हैं, ये सब पे इनकयास बेमाने पूर्ण विराम लगा दीजिए। अच्छा, यानी कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूर्ण विराम लगाइए, पूर्ण विराम लगा देते हैं। चलिए, आज हमने सुना कि आपने एक बड़ा बयान दिया, आपसे एक सवाल पूछा गया था कि ये भी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और कांग्रेस के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, गठबंधन मुमकिन है। आपने कहा संभावनाओं का खेल है राजनीति, कुछ भी हो सकता है। आज भी मैं कह रहा हूँ
कि संभावनाओं का खेल है। तो साथ साथ आ रहे हैं आप अबे दोनों? डॉक्टर शकील अहमद चले गए थे, जी। अकेले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिए थे। हम्म। पार्टी के पार्टी के डिसीजन के खिलाफ हम्म। एक इनडिसिप्लिन एक्ट किया था, हम्म। चुनाव लड़ गए, ठीक है। फिर आ गए, हाँ। तो हमने ले लिया, हम्म। फिर चले गए, तो संभावना ही है ना, हम्म। कसम कहाँ कोई खाता है। जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास और हम्म। इतिहास का बोध है इसके पास, बिहार के संरचनाओं को हम्म। समझती है, बिहार के ज्योग्राफी को समझती है, बिहार में जो सियासत होती है, हम्म। जिन जिन तरीकों से सियासत को हम समझते हैं। तो कांग्रेस ने जैसा कहा कि ये तो संभावना का गेम है, हम्म। तो हम क्यों किसी को कोई रिएक्ट कोई इन ऐसा नहीं होता। हम्म। तो यानी कि मुमकिन है ये गठबंधन, जन स्वराज और कांग्रेस का गठबंधन मुमकिन है आने वाले दिनों में? ये तो मुमकिन, क्या चीज मुमकिन नहीं होती है सियासत हम्म। में, एक ही चीज मुमकिन नहीं है। हम्म। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम्म। न पहले कभी गई है, न आगे जाने आने दिनों कभी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के लोग इधर उधर जा सकते हैं, हम्म। कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हम्म। लोगों की तारीफ करते हैं। हम्म। एक साहब है ना भी तारीफ कर रहे हैं, जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को बिहार में स्थापित करने वाले लोग हम्म। की लोग तारीफ करते हैं उनके गवर्नेंस पे। जी। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो अगर गठबंधन होता है तो इसका फायदा होगा? प्रशांत किशोर की क्या पार्टी जन स्वराज के साथ गठबंधन होगा इस तो सवाल फायदा का नहीं इस होगा? सवाल के जवाब देने का ये वक्त ही नहीं है। हाँ। मोटा मोटा सवाल आप मुलाकात तो हो गई मुलाकात ना प्रियंका गांधी से। मुलाकात तो कितनी बार तो कितने अब लोग वक्त नहीं है तो फिर कब होगा वक्त? कब और कितनी बार मुलाकात होती है उससे मतलब नहीं है। हम्म। किसी चीज का फॉर्मूला होता है, कोई फॉर्मुलेशन होता है, मुलाकात करने से क्या हो जाता है। हम्म। लेकिन मैंने जो बात कही कि फिर सफर शुरू हो जाता है। मुमकिनात से भरी, क्या पता कि सफर शुरू हो चुका होगा, शुरू हो चुका होगा, क्या ऐसा पता? भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। जब कयास की ही बात है तो यह भी कयास लगाइए। हम्म। अब हमारे प्रतिक्रिया को लेकर के फिर जाइए लोगों से पूछिए कि ऐसा कह रहे हैं, हम्म। तो कयास आराइयां करते रहिए, बहस करते रहिए। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शकील अहमद खान जी ने। बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है और क्या क्या कहा है, इशारा किधर किधर किया है, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।